जय श्री सीताराम। मैं प्रेम शरण पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नया विषय, एक नए उत्साह के साथ हमारे छोटे से चैनल ग्रह गोचर के माध्यम से। क्या आपके जीवन में ये समस्याएं तो नहीं है? कहीं आप स्वप्न में सर्प का दर्शन तो नहीं करते हैं? सांप तो नहीं दिखाई देते स्वप्न में उड़ता हुआ सांप दिखाई दे रहा है, या स्वप्न में सांप आपको काट रहा हो, तो आपके लिए लक्षण ठीक नहीं है। आपकी गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो, या गाड़ी बार बार खराब हो रही हो, आपके वाहन में बार बार कमी आ रही हो, बार बार वाहन खराब हो रहे हैं, व्यापार में बार बार हानि हो रही हो, आपको बार बार यदि व्यापार में हानि हो रही है, या आप मानसिक रूप से परेशान हैं, किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर के आप मानसिक रूप से परेशान चल रहे हो, धन आ रहा हो लेकिन आमदनी अठन्नी हो और खर्चा आपका रुपया तो नहीं है, धन के स्रोत आने बंद हो गए हो, या धन आ रहा हो लेकिन खर्च आपका डबल हो गया हो, खर्च ज्यादा हो गया हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या नौकरी लगने के बाद बार बार छूट जा रही है, बार बार नौकरी आपकी चली जा रही है, या नौकरी में कोई आपको अड़चन आ रही है, या आप विद्यार्थी जीवन से हैं तो परीक्षाएं आप देते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, आपके साथ का लड़का आपसे कम मेहनत करने वाला उत्तीर्ण हो जा रहा है, और उससे ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आप फेल हो जा रहे हो, या इतनी समस्याएं आपके साथ हों, आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हो, या बिल्कुल आप उत्तीर्ण होते होते आपकी परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं, तो ये लक्षण काल सर्प योग के हो सकते हैं। आपकी कुंडली में कहीं काल सर्प योग तो नहीं है, क्योंकि सारे लक्षण काल सर्प योग के हैं। आइए जानते हैं ये काल सर्प योग क्या होता है। आज के इस वीडियो में काल सर्प योग के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। क्या होता है काल सर्प योग, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो काल सर्प योग हमारे यहाँ सर्पों की पूजा आदिकाल से चली आ रही है। सर्पों की उत्पत्ति के विषय में जहाँ तक सबको पता होगा कि सर्पों की उत्पत्ति कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के द्वारा हुई थी। महात्मा कश्यप ऋषि हमारे यहाँ हुए, कश्यप की पत्नी कद्रु से हुई। इसका प्रमाण भागवत जी में भी है और रामचरितमानस में भी आप उठा करके देख सकते हैं। मंथरा कैकेयी को समझाती है कि सवतियों की कहानी सुनाती है कि कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव और भरत सिंह है बंद्रगृह लखन राम के नेव। तो जिस प्रकार कद्रु और विनिता में तो सर्पों की माता कद्रु है। आदिकाल से ही सर्पों की पूजा होती है। सर्प भगवान शिव के गले में विराजमान, शीर्षनाग शंकर भगवान के गले में विराजमान रहने वाले हैं। बासुकी नाग जिसकी रस्सी बना करके समुद्र का मंथन किया गया था। तो हमारे शास्त्रों में आप बहुत से ऐसे फिल्में, बहुत से धारावाहिक देखते होंगे जिसमें नागमणि की चर्चा की जाती है। क्या है ये काल सर्प योग? सर्पों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? तो जिस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, उसी एक योनि में सर्प योनि भी आती है, और सर्पों की उम्र लोग हजारों वर्ष तक कहते हैं। तो हम जानते हैं कुंडली में किस प्रकार से काल सर्प योग क्या होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे कुंडली में तो नाना प्रकार के काल सर्प योग बताए गए हैं, लेकिन मूलतः 12 प्रकार के काल सर्प योग बताए हैं। जानते हैं कि काल सर्प योग होता क्या है? तो जान लें 12 भाव होते हैं। राहु से केतु हमेशा 7वें भाव पर होता है। राहु से केतु हमेशा 7वें भाव पर होता है। जब सारे के सारे नवग्रह राहु से केतु के मध्य ही स्थापित हो जाएं, 7 भावों के अंदर ही हो जाएं, तो उस स्थिति में पूर्ण काल सर्प योग बनता है। कहीं अगर एक ग्रह निकल करके उससे बाहर भी बैठता है तो उस स्थिति में आंशिक काल सर्प योग कहा जाता है। तो जानते हैं कि 12 प्रकार के काल सर्प योग क्या होते हैं।
और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला काल सर्प योग है अनंत। अनंत काल सर्प योग क्या है? कहा लग्न से सप्तम, लग्न में राहु हो और 7वें भाव में केतु हो, तो ऐसी स्थिति में और उसी के मध्य सारे ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में अनंत काल सर्प योग बनता है। इसका क्या प्रभाव होता है? तो अनंत काल सर्प योग जिनकी कुंडली में बनता है, ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहा करते हैं, कोई न कोई बीमारी से परेशान रहते हैं। आमदनी अठन्नी होती है और खर्चा रुपया हो जाता है। ऐसे अगर आप परेशान हैं तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में अनंत काल सर्प योग है। दूसरा काल सर्प योग है कुलिक काल सर्प योग। ये कुलिक काल सर्प क्या होता है? कहा राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम में हो, दूसरे और 8वें के मध्य जो बनता हो, तो ऐसे काल सर्प योग को कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। इस स्थिति में वाणी दोष होता है, व्यक्ति को वाणी दोष आ जाता है। किसके सामने क्या बोलना चाहिए, किसके सामने क्या नहीं बोलना चाहिए, इस बात का वह अंदाजा नहीं लगा पाता है, और जहाँ जो बात नहीं कहनी है वहाँ भी वह बात कह बैठता है। फलस्वरूप उसे आर्थिक सामाजिक हानि हो जाती है। तीसरा वासुकी। वासुकी काल सर्प योग क्या होता है? कहा वासुकी काल सर्प वह योग है जिसमें नौकरी या व्यापार में आपको हानि ही हानि होती हो। तीसरे भाव में राहु हो और 9वें भाव में केतु हो, तो इस योग को वासुकी कहते हैं। इसमें व्यापार में नौकरी या तो लगती नहीं या तो बार बार छूट जाया करती है। व्यापार में आप इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं और आपको प्रॉफिट नहीं, लॉस ज्यादा हो रहा हो, इस स्थिति में भी काल सर्प योग बन सकता है आपकी कुंडली में। चौथा होता है शंखपाल। शंखपाल का चौथे में राहु हो और 10वें में केतु हो, तो इस काल सर्प योग को शंखपाल काल सर्प योग भी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है? शिक्षा की बाधा। आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं। 1 नंबर से 2 नंबर से आप कहीं न कहीं डिफिट खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में तैयारी आपकी बहुत अच्छी होती है, फिर भी आपको परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में काल सर्प योग जो बनता है उसे कहते हैं शंखपाल। और 5वां है पद्म। पद्म का नाम कोबरा है। कोबरा तो सब लोग पहचानते होंगे, उसी का नाम पद्म है, पद्मनाग है। तो पद्मनाग जिनकी कुंडली में हो उन्हें बहुत घबराने की बात नहीं है, वो अच्छा भी योग है। अच्छा योग इसलिए है कि बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों के कुंडली में भी पद्म नामक काल सर्प योग देखा गया है, जिनके द्वारा जैसे आप देख सकते हैं एनडी तिवारी, रामविलास पासवान जी, इन लोगों के कुंडली में भी पद्म नामक काल सर्प योग ये अच्छे जो है स्थानों में राजनीति पर उपस्थित हैं। ये है कि ऐसे पद्म जिनके काल सर्प योग हुआ उन्हें संतान की बाधा भी पाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि संतान की बाधा उत्पन्न हो, लेकिन किन्हीं कारणों में या किन्हीं स्थिति में बालक की उत्पत्ति या संतान का सुख नहीं होता है। 6वां होता है महापद्म काल सर्प योग। ये भी अच्छे काल सर्प योगों में है, ये लाभकारी काल सर्प योग है। ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष तो करते हैं, विश्वासघात की इनके साथ समस्या रहती है, लेकिन ये अच्छे पदों पर, ये नेतृत्व की भावना इनमें बड़ी अच्छी होती है, लोगों को मिला करके चलने की भावना अच्छी होती है। अपने स्वार्थ के लिए ये नीति राजनीति कूटनीति करने से भी बाज नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही ले लीजिए, उनकी कुंडली में भी ये महापद्म नामक काल सर्प योग रहा। 7वां होता है तक्षक। तक्षक का मतलब है कि 7वें में जिसके राहु हो और प्रथम भाव में जिसके केतु हो, ऐसी स्थिति में तक्षक काल सर्प योग बनता है। ऐसे जातकों में विवाह की समस्या, विवाह या तो देरी से होगा तो विवाह अनुकूल नहीं होगा, पत्नी से अनबन रहेगी या पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य खराब रहेगा।
8वां होता है कर्कोटक काल सर्प योग। कर्कोटक काल सर्प योग जिनकी कुंडली में हो, ऐसे व्यक्तियों को स्वजनों से संबंध मधुर बना करके रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के स्वजनों से संबंध, अपने बांधव बांधवों से, भाई से, बहन से, पिता से, माता से, बांधव बांधवों से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, आपसी व्यवहार ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कर्कोटक काल सर्प योग होता है। 9वां है शंखपाल, जिनकी कुंडली में 9वें भाव में राहु और 3रे भाव में केतु हो, ऐसे जातक की कुंडली में शंखपाल काल सर्प योग होता है। ऐसे में जिनके कुंडली में यह काल सर्प योग होता है, वह व्यवसाय में, नौकरी में और जीवन में आर्थिक समस्या को लेकर के उतार चढ़ाव बना रहता है। 10वें को घातक या पातक काल सर्प योग कहते हैं। जिनके 10वें भाव में राहु और 4th भाव में केतु हों, ऐसे जातक की कुंडली में घातक या पातक काल सर्प योग कहा जाता है। यह खास करके नौकरी और व्यवसाय में आपको व्यवधान उत्पन्न करता है। आपकी नौकरी नहीं लगती है, नौकरी में आपको लोगों के साथ कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद की समस्या झेलनी पड़ जाती है। व्यवसाय में भी आपको कहीं न कहीं ग्राहक के साथ या किसी भी प्रकार से अपने स्टाफ के साथ आपको कहीं न कहीं कोई विवाद या विवादों में आप घिरे रहते हैं, मुकदमा इत्यादि से आप पीड़ित हो जाते हैं। विषाक्त काल सर्प योग है। विषाक्त काल सर्प योग नौकरी और वाहन, खास करके जो वाहन दुर्घटना या वाहन की खराबी इसी काल सर्प योग के कारण होती है। इस काल सर्प के योग के कारण संतान की भी बाधा उत्पन्न, संतान का स्वास्थ्य या संतान की प्राप्ति या संतान के पक्ष से लेकर के व्यक्ति पीड़ित भी रहता है। 12वां काल सर्प योग होता है शेषनाग काल सर्प योग। इस काल सर्प योग में 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक की कुंडली में शेषनाग काल सर्प योग होता है। ऐसे जातक मानसिक रूप से परेशान होते हैं या मानसिक रोगों से परेशान रहते हैं। वह मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं, किसी भी पक्ष को लेकर के, पत्नी के पक्ष या भाई के पक्ष, पिता के पक्ष, माता के पक्ष या अपने स्वजन के किसी पक्ष या किसी विषय को लेकर के वह चिंतन में रहते हैं, मन अशांत रहता है। ऐसे यदि आपके जीवन में है तो कहीं न कहीं आपके कुंडली में शेषनाग काल सर्प योग बन रहा है। ये तो हमारे कुंडली के अनुसार काल सर्प योगों का प्रकार। अब जानते हैं कि इन काल सर्प योग को दूर करने का या इस समस्या से का निवारण क्या है। हर समस्या का समाधान है। ऐसी जिनके कुंडली में ये सारी या जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही हो, एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लें या देखें, कहीं आपकी कुंडली में यह योग तो नहीं बन रहा है, काल सर्प योग तो नहीं। अगर ऐसा है तो उसका उपाय है नाग का पूजन करें। नाग पंचमी, विशेष नाग पंचमी में आप महाकालेश्वर या किसी सिद्ध स्थान, गौशाला में, नदी के किनारे, शिव जी का मंदिर हो, एकांत में, निर्जन में हो, ऐसे स्थानों में भी काल सर्प योग पूजन कराया जा सकता है। मोर पंख जरूर अपने पास रखें, सोते समय सिरहाने रखें या अपने पॉकेट में, अपने पर्स के अंदर आप मोर का पंख अवश्य रखें जिनकी कुंडली में यह काल सर्प योग की समस्या है। तीसरा, चांदी का नाग की अंगूठी, चांदी के नाग की अंगूठी को बना करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में अवश्य धारण करें। चौथा उपाय, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं, नाग नागिन का पूजन कराएं, नाग पूजन कराएं। पूर्णिमा, अमावस्या या जब भी शिव जी का वास हो, शिव वास देख करके आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। सर्प बलि या मनसा देवी स्तोत्र, इन सब का भी पाठ किया जा सकता है। इन स्तोत्रों का पाठ करने से भी हमको काल सर्प योग से शांति मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः निवेदन है, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में भेजें ताकि आपको आपकी जीवन की समस्याओं से समाधान मिले। इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।